क्या आपने कभी सोचा है कि आप सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं, या आपके जीवन की शांति बार बार क्यों भंग हो जाती है? अक्सर इसका कारण हमारी गलत जगह पर उपस्थिति होती है। हम उन लोगों और परिस्थितियों में अपना समय और ऊर्जा बर्बाद कर देते हैं जहां हमें कभी नहीं जाना चाहिए। आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व जब गौतम बुद्ध अपने परम ज्ञान पर थे, तब एक बार उनके शिष्य आनंद ने एक ऐसा सवाल किया था जिसका जवाब आज भी आपके करियर, रिश्ते और मानसिक शांति को बचा सकता है। आनंद ने पूछा था, भगवान, कृपया हमें उन 7 खतरनाक स्थानों के बारे में बताएं जहां का बुलावा किसी भी साधक या समझदार व्यक्ति को पूरी तरह से अस्वीकार कर देना चाहिए। बुद्ध का उत्तर इतना गंभीर और सटीक था कि इसे सुनने के बाद आनंद का जीवन बदल गया। क्या आप तैयार हैं ये जानने के लिए कि वे कौन से 7 अदृश्य जाल हैं जो आपकी सफलता को चुपके से रोक रहे हैं? जरा कल्पना कीजिए, 2500 साल पहले की वह सुबह तथागत गौतम बुद्ध शांत बैठे थे, लेकिन उनके प्रिय शिष्य आनंद के भीतर एक तूफान था। आनंद को एक सप्ताह पहले एक बहुत ही सम्मानजनक निमंत्रण मिला था, एक बड़े सेठ के घर भव्य भोज का। आनंद ने सोचा, भोजन ही तो है, शिष्टाचार निभाना जरूरी है। वह गए, लेकिन जब वह लौटे तो उनका सारा ध्यान, उनकी महीनों की साधना, उनका सारा आनंद छिन चुका था। उन्हें लग रहा था जैसे किसी ने उनके भीतर की रोशनी चुरा ली हो। आनंद बुद्ध के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने पूछा, भगवान, मैंने कोई बुरा काम नहीं किया, फिर भी ये अशांति क्यों? क्या कुछ ऐसे गुप्त स्थान हैं जहां जाने मात्र से आपकी आत्मा पर हमला होता है? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, आनंद, ये 7 स्थान भौतिक नहीं हैं। ये तुम्हारे मन के 7 आत्मघाती चौराहे हैं। इनमें से किसी भी निमंत्रण को स्वीकार करना स्वयं को अपनी मंजिल से दूर फेंक देना है। बुद्ध का ये उत्तर सिर्फ उपदेश नहीं था, ये मनुष्य की सबसे बड़ी भूल को पहचानने का गुप्त सूत्र था। क्या आप तैयार हैं अपने जीवन के 7 सबसे बड़े जहर को पहचानने के लिए? बुद्ध ने कहा, आनंद, साधारण लोग सोचते हैं कि बुराई कहीं बाहर होती है। वे नहीं जानते कि बुराई केवल गलत संगति का नाम है। तुम जिन 7 स्थानों पर जाते हो, वे तुम्हें अंदर से मार डालते हैं और तुम जानते भी नहीं। प्रश्न ये नहीं है कि कौन बुला रहा है, प्रश्न ये है कि उस बुलावे के पीछे तुम्हारी चेतना का कितना बड़ा नुकसान छिपा है। पहला स्थान, वो स्थान जहां लोग केवल अपनी बात को सही सिद्ध करने के लिए लड़ते हैं, सत्य की खोज के लिए नहीं। जहां बुद्धि का उपयोग प्रेम के लिए नहीं, बल्कि अहंकार को पालने के लिए होता है। आनंद, ऐसी सभाएं ज्ञान नहीं देती, वे केवल बौद्धिक प्रदूषण कहलाती है। सोचो उस बहस का क्या मतलब जहां हारने वाला भी जीत जाने का नाटक करता है। तुम वहां जाते हो और अपनी शांत ऊर्जा को उस अखाड़े में फूंक कर आ जाते हो। यह सबसे बड़ा मूर्खतापूर्ण समझौता है। दूसरा स्थान, वह जगह जहां अन्यायपूर्ण लाभ और धोखे से धन कमाने की योजना बनती है। बुद्ध ने कहा, अनैतिक धन ऐसा जहर है जिसे तुम किसी और को देने की सोचते हो, पर वह तुम्हारी ही सांस को सबसे पहले दूषित करता है। ऐसे निमंत्रण को ठुकरा देना आत्मा को बचाना है। किसी स्माइली एक भिक्षु ने पूछा, लेकिन क्या मैं उन्हें सही रास्ता नहीं दिखा सकता? बुद्ध हंसे, नहीं, तुम वहां अकेले जाओगे और उस कमरे की अंधेरी नीयत इतनी शक्तिशाली होगी कि तुम रोशनी नहीं फैलाओगे, बल्कि अंधेरे में समा जाओगे। तीसरा स्थान, वो समारोह जहां इंद्रियों का अतिभोग इतना हो कि तुम अपनी चेतना खो बैठो, जहां खाना, पीना, देखना, छूना सब सीमा से बाहर हो। ये सुख नहीं है, यह आत्महत्या का एक धीमा तरीका है। तुम खुद को भूल जाते हो, और जो खुद को भूल गया वो मरा हुआ है। क्या तुमने कभी एक रात के आनंद के बदले अपनी कई रातों की गहरी नींद और अगले दिन की रचनात्मकता नहीं गंवाई है? क्या ये सौदा समझदारी का है? चौथा स्थान है वो जगह जहां लोग केवल दूसरों की पीठ पीछे बुराई, शिकायत या चुगली करते हो। बुद्ध ने कहा, आनंद, किसी की चुगली क्या होती है? ये बस दूसरे इंसान के दिमाग का सारा जहर है। तुम वहां बैठते हो तो तुम उनके जहरीले विचार और कड़वाहट को चुपचाप निगल लेते हो। ये तुम्हारी ऊर्जा को तुरंत जहरीला बना देता है। बुद्ध ने आगे समझाया, सोचो, जो इंसान अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा कर रहा होता है, उसके पास दूसरों की कमियां बताने का टाइम नहीं होता।
जिसके पास अपने सपने और अपने काम की बात करने को नहीं है, वही सिर्फ दूसरे की कहानी सुनाएगा। क्या आप ऐसे खाली लोगों के साथ बैठकर अपनी कीमती ऊर्जा और समय को बर्बाद करना चाहेंगे? ये लोग आपकी जिंदगी से खुशी को उसी तरह चूस लेते हैं जैसे स्पंज पानी को सोखता है। 5वां स्थान, वो संगति जहां लोग केवल आलस्य, निष्क्रियता और जीवन से हार मानने की बातें करते हो। ये लोग तुम्हें नहीं खींचते, बल्कि तुम्हारे अंदर के संकल्प को मार देते हैं। ये तुम्हें समझाते हैं कि कोशिश करना व्यर्थ है और तुम उनकी बात मान लेते हो। महान व्यक्तियों के पास सबसे बड़ा धन क्या था? उनकी प्रेरणा। यदि तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारी प्रेरणा को खा रहे हैं, तो क्या तुम वास्तव में जानते हो कि तुम कितने गरीब हो रहे हो? 6वां स्थान, वो स्थान जहां लोग केवल ये सिद्ध करने के लिए इकट्ठा होते हैं कि वे कितने ऊंचे हैं, जहां पद, दौलत और ज्ञान का सिर्फ प्रदर्शन होता है। इस दिखावे से केवल ईर्ष्या पैदा होती है। या तो तुम ईर्ष्या करोगे या कोई तुमसे करेगा, और ईर्ष्या का बीज कभी शांति नहीं देता। एक राजा ने बुद्ध को अपने वैभवशाली महल में बुलाया। बुद्ध ने जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, जहां लोग मुझे देखने नहीं बल्कि अपने महल को दिखाने बुलाते हैं, वहां सत्य की कोई जगह नहीं। 7वां और अंतिम स्थान, वो सभा जहां तुम्हारे गुरु, तुम्हारे आदर्श या तुम्हारे जीवन के मूलभूत सत्यों की निंदा होती हो। बुद्ध ने दृढ़ता से कहा, आनंद, जो कोई तुम्हारे आत्मिक आधार को तोड़ने की कोशिश करे, उस जगह से भाग जाओ। अपने सत्य और सम्मान की रक्षा करना तुम्हारे सारे धर्म से बड़ा धर्म है। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे सबसे गहरे विश्वासों पर हमला कर रहा है और तुम वहां चुपचाप बैठे हो, तो तुम उस अपमान को स्वीकार कर रहे हो। क्या तुम इतने सस्ते हो? बुद्ध ने कथा समाप्त की और आनंद से कहा, याद रखना आनंद, तुमने गलत कर्म नहीं किया, तुमने सिर्फ गलत स्थान का न्योता स्वीकार किया, और यही मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। तो आप आज कहाँ जाने के लिए हाँ कह रहे हैं, जो कल आपको मार डालेगा? ये बुद्ध का सवाल है।